दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच द्वारा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और इसके डाटा जो हैं 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन को एसबीआई भेजे और स्वयं इलेक्शन कमीशन 15 मार्च 5 बजे तक ये डाटा सार्वजनिक करे। अभी जो ला चक्र की मैं खबर सुन रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस चीज़ को विदहेल्ड करने के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की है। एक्चुअली में जो उनका तर्क है, जो मीडिया खबर्स है, वो ये है कि ये जो लॉ है, ये जो फैसला आया है, इन्होंने जो डाटा सार्वजनिक करने की बात की है कि किस कंपनी ने कितना डोनेशन इत्यादि ये दिया हुआ है, तो एक्चुअली में ये रिट्रोस्पेक्टिव है। मतलब कि जिस समय वो कंपनीज ये कॉरपोरेट्स बॉन्ड्स का यूज करके डोनेशंस दे रही थी उस समय ये लॉ ऑफ द लैंड था और पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ था। तो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद भले ही ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लेकिन तब तो कॉन्स्टिट्यूशनल था। तो इससे उसमें वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कॉरपोरेट इत्यादि की क्या गलती इत्यादि, इस तरह का बात लेटर जो लॉ चक्र की रिपोर्ट वो सामने आई है। एक्चुअली में कोई जजमेंट जो होगा उसका इफ़ेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव होगा कि प्रोस्पेक्टिव, मतलब आगे होगा, वो तभी वो तो डिसीजन जो होता है वो माननीय बेंच का होता है और डिपेंड करता है कि वास्तव में जो भी पॉलिसी अब तक चली उसका इफ़ेक्ट ऐसा नहीं था कि जब तक कॉरपोरेट ने पैसा दिया बॉन्ड के जरिए, जब तक वो वैलिड था। एक्चुअली में वो जो पैसा दिया, अगर उसमें क्विड प्रो क्यू इत्यादि के संकेत या किकबैक टाइप की मशीनरी या कुछ ऐसे दिखती है, संकेत उभरते हैं, तो वहाँ पर उसके पॉलिसी इफ़ेक्ट जो होते हैं वो आगे पोस्ट में भी होते हैं, प्रोस्पेक्ट्स उसके क्या बोलते हैं, आगे भी होते हैं। इसलिए जो अग्रवाल जी का जो तर्क है कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव करना गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो जो पॉलिसी चली इलेक्टोरल बॉन्ड्स की उसके इफ़ेक्ट्स आज ही नहीं, टुडे भी नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद भी नहीं, बल्कि कई वर्षों तक आगे भी देखे जाएंगे। कहीं कहीं जो इसके इफ़ेक्ट हैं वो वापस उनको सही भी नहीं किया जा सकता है। इसके डैमेजेस अगर होंगे तो उसको किसी भी मोड से भी बहुत जगह बिल्कुल भी नहीं क्योर किया जा सकता है। तो एक वरिष्ठ अधिवक्ता से मुझे ये उम्मीद थी कि वो तर्क को भी वहाँ रखते, लेकिन उन्होंने ये नहीं रखा। उन्होंने कॉरपोरेट्स की प्राइवेसी की तो बात कर दी, लेकिन जो जनता अपनी सरकार को इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के जरिए चुनती है उनके हक के बारे में, राइट टू नो के विषय में क्या होगा, और उस सरकार जिस सरकार के जरिए सारी पॉलिसी सब कुछ इत्यादि गवर्न होती है, सारे राइट्स एक्चुअली में ज़मीन पे इम्प्लीमेंट एवं कंट्रोलिंग होती है, तो वहाँ राइट टू नो का अधिकार जनता का वहाँ चंद कॉरपोरेट्स की प्राइवेसी के पास कैसे मतलब कंपैरिजन पे हो जाएगा, जिस पे खुद क्या बोलते हैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने इन दोनों चीज़ों पे कहा कि ये नो मैच हैं। तो इस तरह के लेटर्स जो उन्होंने लिख भी दिया, और उसके पहले ना उन्होंने जनरल मीटिंग की, अपनी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई, ना ही डिस्कस किया, ना एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जैसा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भी फैसले के विरुद्ध लेटर लिखा है, ना उनकी वो मतलब, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी उनको पावर मौजूद है वो इलेक्ट हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब उसका दुरुपयोग करते मुझे दिखते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति के साथ मैं ये देखता हूँ, ये फैसला जो है वो आम जनता का हक में है। ये फैसला डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने वाला, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल को ओपन करने वाला, ट्रांसपेरेंसी का, डेमोक्रेसी को, राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन को, और यहाँ तक कि इस फैसले से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता के हर फंडामेंटल राइट्स, उनके अधिकार जो है वो वास्तव में इम्प्रूव हो रहे हैं। रूल ऑफ लॉ में ये सहायक होगा। तो इन सब को दरकिनार करते हुए पर्सनल कैपेसिटी में लिख देना, बिना बोर्ड की राय इत्यादि को लेते हुए, और मांग कर लेना, जी हाँ, जो फैसला जनता के हक में ज़्यादातर जिनको इसलिए सीजीआई उनकी बेंच को, डॉक्टर संजीव खन्ना जी को, जो जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस गवई, जस्टिस मनोज मिश्रा, एक जस्टिस साहब और भी है,
तो सभी को बेंच ने जो इतना यूनिफॉर्म डिसीजन लिया, उस पर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में राय लिख देना, खुद उन्होंने कोई प्रक्रिया का पालन जिस पोस्ट पे हैं और जो नॉर्म्स हैं अपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, वो फॉलो नहीं किया। एक दूसरी रिक्वेस्ट ये है, खैर चलिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उन्होंने मांगा, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी मांग सकते थे, लेकिन बार का एसोसिएशन का बिना जनरल मीटिंग बुला एग्जीक्यूटिव बोर्ड की राय ले उनका यूज करके रखना गलत मैसेज देता है, खासकर जब चीज़ें सामने आने वाली हों और इलेक्शन सर पे हों। दूसरी बात, जो अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और जो लॉयर्स की टीम है, वो इसके रिस्पांस में भी उन्होंने शायद लेटर लिखा है कि ये उन्होंने चेयरमैन साहब या प्रेसिडेंट साहब ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन साहब ने मिसयूज, इस तरह की बहुत चीज़ें सामने आई हैं। तो चूँकि उन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर लिख दिया है, प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए बात की है, तो लॉयर्स लोग को, जो भी जागृत लॉयर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के जो फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हक मतलब पक्ष में जो लोग सहमत हैं, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के सामने, जो सुप्रीम अथॉरिटीज़ देश की हैं, उनके सामने क्या बोलते हैं, इस लेटर के विरुद्ध एक लेटर लिखें और बताएं, तर्क दें कि क्यों ये फैसला बहुत इम्पॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट का और ये किसी भी सूरत में रुकना नहीं चाहिए। जी हाँ, उम्मीद है मेरा ये पोस्ट आप लोगों को पसंद आया। जनहित में, नेशनल सिक्योरिटी में कौन लोग हैं, कई बाहरी शेल कंपनीज तो नहीं हैं, और फंडिंग क्या बोलते हैं, फंडिंग के बदले कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि का खेल तो नहीं हो रहा है, पॉलिसी जनहित के बाहर कुछ लोगों के लिए तो नहीं, क्विड प्रो क्यो इत्यादि, ये सबको एक तरह से दूर करता हुआ ये फैसला है, डेमोक्रेसी को बचाते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच का फैसला जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आया है, तो उसको ये इतना दूरगामी है। और बहुत से जर्नलिस्ट ने, बहुत से लॉयर्स ने, बहुत सी टीम ने, प्रशांत भूषण साहब ने हो, चाहे दुष्यंत दवे साहब हो, चाहे माइकल कपिल सिब्बल साहब जी हों, या बहुत से लीगल लिमनीज ने अपनी बहुत से मत बहसें देखा हूँ, कहाँ के जजमेंट, कहाँ के चीज़ डेमोक्रेसी के पक्ष में रखी गई हैं। तो इसमें और पूरी लाफटर न्यूज़ पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सुनवाई को देख रहा था, सब देख रहे थे, इसलिए आज प्रेज हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी बेंच से मानी सुप्रीम कोर्ट से एक आस नई जगी है। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोग को जनहित में पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ मनीष जायसवाल, भारत जोड़ो यात्रा रेडियो सत्यनदीप पे मुकेश कुमार जी के शो पे वरिष्ठ पत्रकार आनंद के सहाय और विवेक देश पांडे जी और विनोद अग्निहोत्री जी को जरूर सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।